हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हॉलिस्टिक हेल्थ विद केडी। दोस्तों, आपने काफी ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे हार्ट इश्यूज है इसलिए मैं घी नहीं खा सकता, या मेरा कोलेस्टेरॉल ज्यादा है इसलिए मैं घी नहीं खा सकता, या ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि घी तो अनहेल्दी फैट है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उसकी वजह से वो घी नहीं खा सकते। तो ये सारे जो मिथ्स हैं वो एक्चुअल में मिथ्स है और उसकी रियलिटी हम चेक करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। पहला मिथ्स ये है कि घी है वो सैचुरेटेड फैट है, इसलिए वो बुरा फैट माना जाता है, हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक रिसर्च हुआ था, उसके हिसाब से घी में ब्यूटीरेट करके एक फैट पाया जाता है, और ब्यूटीरेट ये जो फैट है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद ब्यूटीरेट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये ब्यूटीरेट फैटी एसिड में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में हमारी जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। और ये ब्यूटीरेट फैटी एसिड में कुछ एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बॉडी के इंफ्लामेशन को कम करता है। तो अल्टीमेटली वो गट हेल्थ को सुधारता है, तो मेटाबॉलिज्म भी काफी इंप्रूव करता है। इनफैक्ट वो वेट लॉस में भी काफी सपोर्ट करता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो वैसे घी बुरा फैट नहीं है। दूसरा मिथ ये है कि कोलेस्टेरॉल वाले घी नहीं खा सकते, घी खाने से कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, और हार्ट डिसीज वाले घी नहीं खा सकते। देखते हैं, द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का एक रिसर्च हुआ था, उसके हिसाब से घी में CLA पाया जाता है, कॉन्जुगेटेड लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी में HDL होता है जिसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उसको बढ़ाता है, और LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है उसको घटाता है। तो HDL के बढ़ने से हमारी हार्ट हेल्थ काफी इंप्रूव होती है, वो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो अल्टीमेटली घी बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जिनको है वो भी घी खा सकते हैं, और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक वाले या हार्ट डिसीज वाले जो भी लोग हैं वो भी घी खा सकते हैं। तीसरा मिथ ये है कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो लोग घी नहीं खा सकते, तो ये भी मिथ ही है। बिकॉज घी बनाने की जो प्रोसेस है वो काफी हाई हीट पे होती है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले भी उसको खा सकते हैं, क्योंकि केसीन और लैक्टोज जो वो तत्व होते हैं वो प्रोसेस में नष्ट हो जाते हैं। तो घी सेफ है लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए। विटामिन ए, विटामिन ई और कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। विटामिन ए हमारे हेयर के लिए, आईज के लिए, विटामिन ई बोन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से वो हमारी बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रांग बनाता है। घी खाने का एक और भी फायदा है कि जो हमारे एसेंशियल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के, वो फैट सॉल्युबल है, यानी कि फैट अच्छे से लिया जाए तो ही वो विटामिन एब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी में। तो विटामिन ए, डी, ई के का फायदा चाहिए तो भी घी खाना चाहिए। तो अल्टीमेटली समराइज करें घी के फायदे को, तो घी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल वाले खा सकते हैं क्योंकि वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, HDL को बढ़ाता है, और LDL को कम करता है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट हैं, जो लोग हैं, वो भी खा सकते हैं, और विटामिन ए, ई और कुछ एंटीऑक्सीडेंट की वजह से वो हमारी इम्यून सिस्टम को भी काफी स्ट्रांग करता है। तो अल्टीमेटली घी काफी बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए, और घी खाने से कोई नुकसान नहीं होता अगर वो मॉडरेट अमाउंट में, यानी कि सही मात्रा में खाया जाए, और जो सोर्स है जहां से आप घी लाते हो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, या आप घर पे बनाया हुआ घी खाओ। अगर आपको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल लगी है, आपको लगता है कि फायदा करेगी, तो शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो घी खाने से डरते हैं, ताकि उनका भी भला हो जाएगा। सो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।